हेलो गाइस, टाइम ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे और सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। जो हमने कल क्वेश्चन दिया था, ये करंट अफेयर कराए थे ना रात में, सुबह तो हमने डाला भी था, तब भी लोग आप गलत कर दिए। ये वही क्वेश्चन है जिसमें आप कन्फ्यूजन थे, आप गलत मतलब दो ऑप्शन आप पिक कर चूज कर रहे थे। अभी देखिए, विद्या वाहिनी योजना कहाँ की है? नई दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट, सॉरी, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट की है, ठीक है। और रेखा गुप्ता ने, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता ने इसमें क्या किया है, जो नाइन्थ में पढ़ने वाली गर्ल्स हैं, बेटियों को, दूर स्कूल है तो आने जाने में कोई मतलब रुकावट ना हो, इसलिए उन्होंने साइकिल क्या दिया है, साइकिल वितरित किया है। कितने लोगों को? 1.5 लाख लोगों को नहीं, 1.40, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। इतने लोगों को देने का वो किया, बहुत हज़ारों लोगों को दे भी दिया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, इसमें दिल्ली होगा, ठीक है। उसमें बहुत लोग उत्तर प्रदेश भी लगा दिए थे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है, योगी जी ने यूपी में, ठीक है, ये किया है। जैसे वो आवारा पशुओं वाला मैटर चल रहा था ना बहुत दिन से, तो ज़्यादा टाइम नहीं नुकसान करेंगे। देखिए, डॉल्फिन के लिए हांगकांग बताया गया था। हाँ, किसने नाम दिया है? हांगकांग आंसर। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने आप को। उदार शक्ति, मलेशिया। और ये मलेशिया एयरबेस पे हो रहा है, मलेशिया में ही हो रहा है, ध्यान रखिएगा। उदार शक्ति जो हो रहा है भारत और मलेशिया। और देखिए, चर्चा में जो रहा, सबसे बड़ी जो चर्चा रही वो रूस का रहा। रूस ने पहली बार गैसोलीन किससे खरीदा? इंडिया से खरीदा। अब चर्चा में क्यों रहा, आप इसको ध्यान से सुनिए। चर्चा में इसलिए देखो, गैसोलीन क्या है? गैसोलीन असल रियल में पेट्रोल ही है। ये क्या है? पेट्रोल ही है, ठीक है। जो हम लोग यूज नहीं करते बाइक में, बाइक कार में, वहाँ पे यूज किया जाता है। अब देखो, इसमें जो बात बड़ी हुई, ये इसलिए हुई कि जो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, रूस खुद कच्चे तेल और ईंधन का दुनिया को दे रहा है, लेकिन भारत से क्यों ले रहा है? तो उसने लिया है अभी रिसेंट में भारत से, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बना हुआ है, ठीक है। आप ये इंडिया आंसर ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, भारत कोई नहीं लगाया है, सब इधर उधर ऑप्शन जो थे लगा दिया है। कोई चाइना लगाया तो कोई दूसरा लगा दिया, जापान लगा, जापान भी लोग लगा दिए। किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले राज्य गीत गाना शुरू कर दिया? तो ये भाई तमिलनाडु। ये आपको याद आना चाहिए। अंगदान वाले में भी तमिलनाडु था, यहाँ भी तमिलनाडु है। बहुत सारे आंसर के तमिलनाडु बन रहे हैं। अब देखिए कौन सा उनका है, तमिल थाई वायुथी, ठीक है, तमिल, ये ध्यान रखिएगा, थाई वाथु, ठीक है, ये इनका सॉन्ग है, ठीक है। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट, जो आपके लिए लाया है, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। वो टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं, ईडीएम्स है, ध्यान रखिएगा। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं अवॉइड मेन पॉइंट, अवॉइड द मेन पॉइंट, ठीक है। मेन पॉइंट छोड़ के दुनिया भर की बात करा लो। बीट अराउंड द बुश कहते नहीं, इधर उधर की बातें मत करो, पॉइंट की बात करो, तो वही होता है बीट अराउंड द बुश, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 8 6 and 7, 8 6 and 7 समझ में भी आ रहा होगा। कन्फ्यूजन की बात हो रही है, कन्फ्यूज है बंदा, पूरा कन्फ्यूज है, ठीक है। बीइंग इन ए स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, ठीक है। अब देखो, ये भी पढ़ो। अ स्टार्म इन ए कप, अ स्टॉर्म मतलब तूफान, इन ए टी कप, समझ रहे हो? तो इसका ये होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या होता है, राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा वो कर देना, समझ गए आप? आपको समझ में आ भी रहा होगा, जानते भी होंगे, ठीक है। मतलब ए लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर और वरी ड्रामा ओवर एट स्मॉल थिंग, ठीक है। इसको हम कहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख सकते हैं ब्लोइंग, ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस पर ज़्यादा हल्ला हो रहा, प्रोपोर्शन, ऐसे आप लिख सकते हैं, ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आते हैं ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का क्या होगा? हैप्पी, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है, अत्यधिक खुश, ठीक है, जॉय, ऑन क्लाउड नाइन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रेड लेटर डे, मेमोरेबल डे, मेमोरेबल डे, ठीक है, यादगार दिन को बोलते हैं।
स्पिल द बाउंस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्पिल द बाउंस, रहस्य को बता देना। रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, रिवील द सीक्रेट। या ये भी बोल सकते हो, मतलब इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, लेटिंग द कैट, झोले, लेटिंग द कैट आउट आउट ऑफ द बैग, ये इंग्लिश है। लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। स्पिल द बीन्स, रहस्य गुप्त बातों को बता देना, ठीक है। अब आते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। हम लोग रात में पढ़ते हैं ना, करंट वरेंट करते रहते हैं धुआंधार, वही चीज़ है। मतलब ये है टू स्टे अप लेट टू वर्क और स्टडी, ठीक है, देर रात तक काम करना, वो करना, ठीक है। अभी आगे मूव करते हैं, वीडियो में छोटा बनाएंगे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ गया मेरा प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होती है? अब सुनिए, आप लिख भी लीजिएगा यार, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, 6 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। वह संख्या जो एक से बड़ी हो, क्या होती है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम एक से बड़ी होती है, ठीक है। वह संख्या जो एक से बड़ी हो और केवल एक है तथा स्वयं से डिविजिबल हो। एक से कटे, एक से तो सभी में कट जाती है, और स्वयं से कटे, एक या स्वयं से विभाजित हो। आज स्पीड तेज करेंगे यार, विभाजित हो, बस ये होता है। अब हम क्या बोल सकते हैं? ये सब क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं कोई पढ़ा पाएगा। जिनके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंड मतलब फैक्टर, कितने में तोड़ सकते हो। जैसे 2 है, 2 को 1 से भाग जाएगा, खुद 2 से जाएगा। 3 है, 1 से जाएगा 3 बार, या 3 को 1 से बार जाएगा, बस 2 गुणनखंड होते हैं। हिंदी में समझिए, सरल भाषा में, ये सब बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखो 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, अभाज्य संख्या नहीं है। देखे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे ऐसे मैं बहुत लिख सकता हूँ। लेकिन अब आपको जो जानना है, जिसके लिए आपको मैं ये सेशन दे रहा हूँ, देखिए सबसे छोटी आ गया, सबसे छोटी वह एकमात्र अभाज्य सम इवन नंबर। सम संख्या क्या होगी? 2 होगी गुरु, लिख लेना, रट डालना, चाहे जैसे करना, गलती मत करना इसमें। ये एक सवाल आपके टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में आता है। लोग इतना पढ़ते हैं कि सरल सा सवाल गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं। सबसे छोटी वह एक अभाज्य सम संख्या 2। अगर पूछेगा सबसे छोटी विषम, तो 3 लिखना, ठीक है, 1 मत लिख देना, 3, 1 होता ही नहीं है अभाज्य संख्या, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना, आप वीडियो को इधर उधर करके फिर से देख लेना। अभी अब और ही आगे हम और भी डिटेल चीज़ें बताएंगे, इसी को आगे कनेक्ट करेंगे। अभी के लिए आगे पहुँचते हैं। देखिए एक ये होता है, कल मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे 1 प्लस सॉरी जैसे 3/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/2, 1 से इसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सम करते हैं, ठीक है। ये भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और ये रिमाइंडर होता है, मतलब शेषफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है। ये देखो, इस लाइन को हम लिख रहे हैं, कैसे लिखा जाता है? हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं, भाजक, और यहाँ पे क्या भागफल आता है, दिख रहा है नहीं यार, भागफल आता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? भाज्य, ठीक है। बाद में यहाँ कहते हैं ना शेषफल। भाजक को हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर जानते रहो यार, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये होता है डिवाइडेंट, जिसमें भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे, जिसमें, ठीक है। और ये होता है कोसेंट,
कोशेंट, कोसेंट ही पढ़ा जाता है, इधर उधर भी पकड़ने दिया था। और ये क्या होता है, भागफल, जितनी बार जाता है। शेषफल जो, इसको क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, ये शेष होता है। ये चीज़ें आपको पता हो गई, कोई नया तो नहीं है, आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, किसमें क्या होता है, भाज्य कहाँ है, ये याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों को यही दाएं बाएं नहीं कर पाते, कहाँ करें, ऊपर करें नीचे करें। उस इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था क्यों को क्या ऊपर रहता है, क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए लिखा है 3/5/8, इसको क्या लिख सकेंगे, 3+5/8, ठीक है। इसको क्या होता है, ये चीज़ क्या बन के आएगी, 8×3 = 24 + 29/8, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है समझ, आपके समझने के लिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है, हम लोग अच्छे अच्छे एग्जाम में गोबर करके चले जाते हैं। अब ये देखिए, फार्मूला लोगों को याद करके जाते हैं, लेकिन देखो आपको मज़ा चीज़ों में तब आएगा ना जब आप इसको क्या करोगे, इसको रटोगे नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल ही देते हैं। x + 1/x = a, देन x² + 1 भाई क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, x² है, ये तब आएगा जब इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखो x + 1/x का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो गुरु, x का स्क्वायर किया, दूसरे पद का किया, 1/x² हुआ, प्लस 2 × एक पद ये x × 1/x, देखो ये कट गया, क्या बचा। अब इसको हमने माना है ना, ये बताया रहा ना, a² हो गया बराबर x² + 1² + 2। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, इसकी ना, इसको यहाँ इसके बराबर करेंगे तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, a² - 2, ये इधर जाएगा -2, ठीक है। इसी तरह इसका भी होता है, इसी तरह इसका भी होता है। और इसका जो बन के आता है, इसका क्या आया, a² - 2, रट लेना भाई, समझ भी लेना, रट भी लेना, ठीक है। और इसका क्या आ जाए, a³ - 3a, ठीक है। आई होप वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं सटाक से निपटा देता हूँ, बेसिक फार्मूले हैं आप, मैं बता देता हूँ, कल हो ना हो, ठीक है। ये देखो a + b³, ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा, इसमें कुछ जानना नहीं है। देखो मैं यार, मैथ में टेंशन आप मत लेना। a² + b² + 2a × b, a² + b² माइनस है -2ab, ठीक है। a² - b² आपको पता होगा, a + b × a - b। अभी देखो आगे के फार्मूले में बाद में बताऊंगा, अभी लेट हो रहा है, अभी इसके लिए बाद में हम करेंगे, और अच्छे से इसको ही कंटिन्यू पहले करेंगे, उसके बाद करंट अवेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।